जब भी कोई आपका अपमान करे तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हमारा अपमान किस लिए कर रहा है। क्योंकि कभी-कभी होता है कि कोई हमारे बड़े-बुजुर्ग होते हैं और हमारे अच्छे के लिए हमें कोई बात समझाते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं और वो अच्छे के लिए करते हैं। या फिर हमारा दोस्त कोई है और वो अच्छे के लिए हमें कोई बात समझाता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो हमें वो इंसल्ट फ़ील होती है। या हमारे माता-पिता हमारे अच्छे के लिए कोई बात समझाते हैं, तो भी हमें लगता है कि ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारी जो इंसल्ट हो रही है, ये हमारे अपने कर रहे हैं या बाहर वाले कर रहे हैं। अपना कौन है ये आपको पता होगा। अगर आपका कोई बाहर वाला आपका अपमान कर रहा है, तो वो आपको 2 केसेस में कर सकता है अपमान। क्योंकि या तो आपको वो पसंद नहीं करता है कि इसकी आदतें अच्छी नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है। या फिर इसलिए अपमान करता है कि ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छी सोच रखता है, ये हमसे अच्छे काम करता है, ये हमसे हर चीज़ में अच्छा है। और वो इसलिए अपमान करता है कि उसके साथ आप लड़ाई करो, अपना कीमती वक़्त बर्बाद करो, क्योंकि उसे लगता है ना कि ये अच्छा काम कर रहा है, ये हमसे आगे बढ़ रहा है, तो इसको ऐसा कुछ कहा जाए, ऐसा कुछ इसके साथ किया जाए जिससे ये अपने काम पर ध्यान ना दे करके हमारी बातों में ध्यान दे, हमारी तरफ उलझ जाए और इसका सारा काम बिगड़ जाए। तो इस केस में आपको बहुत सोच समझ करके उससे सबक सिखाना है। जैसे मान लीजिए वो आपको आपके साथ ऐसा कुछ करता है कि आपका वो टाइम बर्बाद करता है या ऐसी कोई बात कह देता है जिससे आप बात में उलझ जाते हो। तो आपको मान लीजिए कोई आपसे उसने कोई ऐसी बात कही, तो आपको तुरंत जवाब उसका नहीं देना है। क्योंकि तुरंत जवाब जब किसी चीज़ का हम देते हैं या कोई काम करते हैं, उसका तुरंत रिज़ल्ट हम निकाल लेते हैं, तो वो काम हमारा उतना अच्छा नहीं होता है। जब हम किसी काम को करते हैं, थोड़ा उसके लिए टाइम देते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और तब उसका हम जवाब देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। जल्दबाज़ी में किसी भी काम को अगर हम करते हैं, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। इसलिए जब भी आपसे कोई नोक-झोंक करे, आपका जो विरोधी है, जो अपमान कर रहा है, तो उसको तुरंत आपको जवाब नहीं देना है। कुछ टाइम के बाद सोच समझ करके उसको जवाब देना है। ना कि जब कभी-कभी हम जल्दबाज़ी में ऐसे जवाब दे देते हैं और हमें खुद पछतावा बाद में हो जाता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना था वहाँ, हमको ऐसा बोलना था। जैसे मान लीजिए उसने आपको मारा और आपने तुरंत सोचा कि इसने मुझे मारा क्यों? क्यों मारा? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, इसने हमें क्यों मारा? इसने मारा, इसने 1 थप्पड़ हमारे मारा, हम इसके 2 थप्पड़ मारेंगे और तुरंत मारेंगे, हम इसका जवाब लेंगे। और कभी-कभी ये चीज़ें हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाती हैं। तो जब भी आपसे आपको किसी से बदला लेना है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सोचने के लिए आपको समय देना है। ये नहीं है कि आपको उसे छोड़ देना है, ठीक है, कह रहा है तो कहने दो, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने लिए समय देना है, सोचने के लिए कि इसका जवाब हमें कैसे देना है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये हमारा अपमान कर क्यों रहा है? किस वजह से अपमान कर रहा है? क्योंकि अपमान किसको सबसे ज़्यादा लगता है? जो कम पावरफुल माइंडसेट के लोग होते हैं, उनको हर बात बहुत जल्दी चुभती है। और जो बड़ी सोच के लोग होते हैं ना, वो अगर कोई उनका अपमान करता भी है, तो वो पहले उस बात को सोचते हैं, समझते हैं। और जो कम सोच के लोग होते हैं ना, तो उन्हें वो बात बहुत जल्दी चुभती है कि क्यों कहा मुझे? ऐसा इन्हें नहीं कहना था, क्या हम इनसे कम हैं क्या? और जब भी कोई आपका अपमान करे, तो पहले सोचना है कि ये किस लिए कर रहा हो सकता है हमारा समय बर्बाद करने के लिए कर रहा हो सकता है ये हमारे साथ इसलिए कर रहा है कि ताकि हम इसकी बातों में उलझ जाएं और हम अच्छे अपने काम ना कर पाएं। जो कम पावरफुल माइंडसेट के लोग होते हैं उनको अपमान इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि उनके अंदर एक ईगो होता है कि इसने हमें ऐसा क्यों बोला, इसलिए वो हमेशा लड़ने पर तुले रहते हैं। और बड़ी सोच के लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारे पीछे इसलिए पड़ा है कि हम इसका समय बर्बाद करें। तो उसे लगता है ठीक है तुम मेरा समय बर्बाद करो, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी बातों को मैं अपने दिल पर नहीं लेता हूँ, मैं तुमको देखता ही नहीं हूँ। ये जो बड़े पावरफुल माइंडसेट के लोग होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है। अब किसी ने आपको इंसल्ट करी, तो आप या तो उसके पीछे अपना समय बर्बाद करो या फिर आप अपना वही समय अपने अच्छे कामों में लगाओ। सबसे अच्छा नियम होता है उन चीज़ों को छोड़ दो और आगे बढ़ो।
अगर कोई हाथ धो करके आपके पीछे ही पड़ा है आपका अपमान करने के लिए, आपका इंसल्ट करने के लिए, तो हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं कि चल भाई कर ले, तू कब तक करेगा, हमारी इंसल्ट कब तक करेगा। तो हम उसको सबक भी सिखाएंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कि वो बातों से नहीं समझते हैं और वो लातों से ही समझते हैं। जैसे कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जो वो चाहते हैं उन्हें वही प्रोवाइड कराइए, क्योंकि वही उनके लिए बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई कमियां निकालता है कि आप काले हो, आप दुबले हो, आप नाटे हो, आप मोटे हो, तो अगर आपके अंदर ये कमियां हैं तो उनको आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो अगर ऐसा बोलता है तो अगर आप उसे मान लेते हो कि ठीक है हमारे अंदर ये कमियां हैं, हम ऐसे हैं, तो 80% जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी ऐसे ही। क्योंकि जब हमारे अंदर कोई कमी होती है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो बहुत मोटा है, आप उसको बोलते हो यार बहुत मोटे हो तुम, अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती, जब तुम चलते हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर वो मान ले मोटा व्यक्ति कि हाँ ठीक है हम मोटे हैं, हम ऐसे चलते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं, तो वो उसके लिए अच्छा है। अगर हम उसी चीज को नहीं मानते हैं तो उसको हम अपने दिमाग में, दिल में बैठा लेते हैं और उसको हम अपने जीवन भर ढोते रहते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है। तो अगर इस तरह की चीजों को आप अपने अंदर बैठा लोगे तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। अगर उसी चीज को आप मान लेते हो कि ठीक है हमारे अंदर ये कमी है, मैं काली हूँ, ठीक है हम मान लेते हैं कि हम काले हैं, और अगर हम इस चीज को बैठा लें कि अरे यार हम काले नहीं हैं, हम तो गोरे हैं, उसने हमें काला क्यों बोला, तो इस चीज को हम अपने अंदर बैठा लेते हैं और जीवन भर इसी सोच में रहते हैं कि हम, हमारा कलर तो फेयर नहीं है, अब हम क्या करें, हम अच्छे नहीं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस वजह से हम अपने जीवन भर उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और जीवन भर उसको हम ढोते रहते हैं और किसी काम में हमारा मन भी फिर नहीं लगता है। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है हम जैसे हैं वैसे ही, भगवान ने हमको जैसा दिया है हम वैसे ठीक है। तो ऐसे में आप बेहतर काम कर सकते हो, एक अच्छी काम के प्रति आपका लगाव होगा। नहीं तो आपका दिमाग बस उसी चीज़ में रहेगा कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये कमी है तो आपका जो माइंड सेट है कहीं ना कहीं वीक है। तो आपको ये समझना होगा कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो अच्छे माइंड पावर सेट के जो लोग होते हैं उनके अंदर इस तरह की छोटी सोच नहीं होती है कि हमारे अंदर ये कमी है तो हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, हम उस काम को कर सकते हैं जो अच्छा सुंदर व्यक्ति नहीं कर सकता है, हम उस काम को कर सकते हैं। आपको ये समझना है कि हम हैं कौन, हमारे अंदर कितनी पावर है। जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता है, आपको महसूस ही नहीं होगा। कोई इंसान आपको नीचा दिखाता है, उसको समय आने पर उसकी औकात दिखाओ। जैसे मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के दौरान बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप उस पर मारपीट पर उतारू हो गए, और मारपीट वाली बात ऐसी नहीं थी लेकिन आप उस बात को लेकर के मारपीट पर उतारू हो गए क्योंकि आपने उस बात को समझा नहीं, सोचा नहीं और उस पर आप लड़ाई पर उतर आए। तो बाद में इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि आपने सोचा समझा नहीं, बिना सोचे समझे आपने उस पर रिएक्शन ले लिया। अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जब भी उसने मान लीजिए केस कर दिया आपके ऊपर कि इस व्यक्ति ने हमें मारा, क्योंकि गलती वहाँ पर आपकी है, क्योंकि आप जोश में आकर के उसको मारा जबकि उसकी गलती नहीं थी। तो वहाँ पर आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने उस टाइम अपना दिमाग यूज नहीं किया था, जल्दबाजी में काम किया था। जब भी किसी से आपको बदला लेना है, या तो आप उसे एक्सेप्ट करिए या फिर एक्शन लीजिए, रिएक्शन नहीं लेना है। बदला ऐसा लो कि उसे 7 पुश्तों तक याद आए कि कोई ऐसा इंसान था जिसने हमसे बदला लिया था। मारपीट करके नहीं, दिमाग से। पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करें और अपनी नज़रों में भी आपको गौरवान्वित महसूस हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।